बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले बेहद अहम खबर बता रहे हैं पन्ना से, जहां पर सबसे बड़ी खबर सामने आई। टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बाघ की मौत हो गई है और बताया जा रहा है मौत की वजह करंट लगना, जिसकी वजह से बाघ की और एक हाइना की भी मौत हो गई है। फील्ड डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में पुष्टि की है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के किशनगढ़ रेंज का यह पूरा मामला बताया गया है, जहां पर करंट लगने से एक हाइना और एक बाघ की मौत हो गई। अब यह करंट लगा कैसे, यह एक जांच का विषय है और लगातार टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को हासिल है, लेकिन उसके बावजूद हाल ही के दिनों में टाइगर्स की मौत हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि बीते दिनों भी एक खबर सामने आई थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई थी और बैठक भी ली थी। इस मामले में कार्रवाई भी हुई थी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर निलंबन तक की गाज गिरी थी, किसी को हटाया भी गया था। और ऐसे में अब एक बार फिर से खबर आना, और पन्ना से इस वक्त की यह खबर आना कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र किशनगढ़ रेंज में एक टाइगर की मौत हो गई है और साथ ही साथ एक हाइना की भी मौत हुई है और वजह इसके पीछे करंट लगना बताया गया। तो ये अब कई सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं और ये 2023 में ये पहला मामला है। जो इसके पहले बाघ की मौत का मामला सामने आया था वो साल 2022 में आया था, लेकिन पहला मामला सामने आया है। और शुरुआत में ही अगर बाघ की मौत का ये मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं एक झटका भी लगता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किए हुए स्टेट है और ऐसे में यहां पर अगर बाघों की लगातार मौत हो रही है तो कई सारे सवाल इस पर खड़े होते हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि बाघों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इजाफे के साथ साथ अगर टाइगर्स की मौत हो रही है तो उसके लिए कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो ये दूसरी खबर आई बाघ की मौत की और यहां करंट लगने से मौत हुई है बाघ की और हाइना की भी। कैसे करंट लगा, क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? जी पुनीत, मैं आपको बता दूं, ये पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ रेंज के अंतर्गत बसुदा बीट का क्रमांक 521 की घटना है। यहाँ पर जो किसानों ने अपनी फसल बोई हुई है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे हुए क्षेत्र है, वहाँ पे किसान फसल बोए रहते हैं और जंगली जानवर जैसे सुअर वगैरह या जो नीलगाय वगैरह है वो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से वो करंट लगा देते हैं कि अगर वो जानवर यहाँ पर आए तो वो मारे जाएं। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व की लापरवाही के चलते यह है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि टाइगर जैसे बड़े जानवर भी इनकी करंट की चपेट में आ जाते हैं और पहले से ही जिनकी ड्यूटी रहती है, जो वहां पे वनकर्मी रहते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं और इस तरीके की टाइगर का हमें नुकसान सहना पड़ता है। जी पुनीत। संजय, ये क्या वैध तरीका कहा जा सकता है ये करंट बिछा देना? जी बिल्कुल अवैध है और 100% अवैध है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व का जो प्रबंधन है वह लापरवाही सामने आ रही है। वो लापरवाह है क्योंकि जो भी पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे हुए क्षेत्र है वहां पर जो प्रबंधन के जो लोग हैं वहां जाना चाहिए और इस तरीके की जो अवैध तार बिछाई या फंदा लगा देते हैं। अभी पिछले दिनों ही एक फंदे से टाइगर की मौत हुई थी और अभी 1 महीने भी नहीं बीता है कि दूसरा टाइगर भी हमने खो दिया। वैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पन्ना टाइगर रिजर्व लापरवाह हो जाए। और मध्य प्रदेश में जो पन्ना ने एक टाइगर का ताज दिलवाया है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, अगर यही आलम रहा तो धीरे धीरे हम इस ताज को ये तमगा वापस भी हम खो सकते हैं, क्योंकि एक बार पहले ऐसा हो चुका है। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर खजानसी बाबा की दरगाह की पहाड़ी पर वन विभाग की जमीन पर सैकड़ों लोग कब्जा करने पहुंच गए। खबर मिली तो वन विभाग की टीम भी पहुंची और 300 से ज्यादा लोगों ने टीम को घेर लिया और धमकी दी कि लौट जाओ वरना जान से मार देंगे। लोगों ने टीम के साथ धक्का मुक्की की। वन विभाग की टीम ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया और तब कहीं जाकर स्थिति को काबू में किया जा सका। पुलिस ने 300 लोगों पर केस दर्ज किया है। दरअसल लोगों ने अफवाह उड़ाई कि लोग पहाड़ी पर जमीन को घेर रहे हैं, जिसका कब्जा होगा वही पट्टाधारी होगा।
ये थाना कंपू क्षेत्र अंतर्गत बात है। जो अवाड़पुरा है उसके पीछे एक शासकीय भूमि है, वन विभाग की भूमि है, और उसमें किसी के द्वारा अफवाह उड़ा दी गई कि उसमें जो पट्टेधारी हैं, जो कब्जाधारी होगा वही पट्टेधारी बन जाएगा। और इस बात को लेकर तमाम वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए जो कि अपने अपने आधिपत्य जमाने के लिए वहाँ पहुँचे। वन विभाग का अमला जब वहाँ पहुँचा तो उनके साथ में वहाँ पर अभद्रता उन्होंने की। बाद में पुलिस ने जाकर स्थिति को संभाला और वन विभाग के अधिकारियों के आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तो लोगों ने वन विभाग की टीम को धमका दिया। टीम मौके पर पहुंची थी और टीम के साथ धक्का मुक्की भी यहां पर की गई और जान से मारने तक की धमकी दे दी गई। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, अब इस मामले में पुलिस ने तो स्थिति को संभाल लिया, अफवाह थी ये पूरी, लेकिन अब इस मामले में क्या अपडेट है? क्योंकि 300 लोगों पर मामला दर्ज करने जैसी बात सामने आई है। किसने ये अफवाह उड़ाई थी, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी लग पाई है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर पुलिस ने कंपू थाने में इसमें एफआईआर दर्ज की है और इसके मुताबिक पुलिस अधिकारियों का क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि हिस्ट्री शीटर पप्पू, कंजा, अशोक और बिल्लू, इन तीनों की पहचान हुई है और इन तीनों ने ही बाकी और भी अतिक्रमणकारियों को उकसाया था। और यही वजह है कि इन लोगों ने जब वन विभाग का अमला यहाँ पहाड़ी पर कार्रवाई करने के लिए गया, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के लिए गया, तो उस दौरान इन लोगों ने घेर कर धक्का मुक्की की, उसके बाद मारपीट की कोशिश की वन अमले के साथ। और यही वजह है कि उसके बाद वन अमले को पुलिस को सूचना देकर लौटना पड़ा था मौके से। तो आज इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर सहित 300 लोगों पर एफआईआर की और अब वीडियो के आधार पर इन लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन जो 3 हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, इनमें पुलिस मुख्य आरोपी इनको मान रही है और यही वजह कि अब इनको जल्द से जल्द पकड़ने के साथ ही अन्य लोगों की भी पहचान करने की कवायद में पुलिस जुटी है। और उसी के सिलसिले में जो वन विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मौके पर जो वीडियो बनाए थे, उन वीडियो के आधार पर इलाके के लोगों से जो हमलावर है उनकी तस्दीक कराई जा रही है, पहचान कराई जा रही है और सभी को गिरफ्तार किया जाएगा धीरे धीरे। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। उज्जैन की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से चिमनगंज में चाइनीज मांझा बेचने वाले एक और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी के अवैध निर्माण पर राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने कार्रवाई की और घर के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। आरोपी इकबाल के यहां से पुलिस ने चाइनीज मांझे के कट्टे जब्त किए थे। आपको बता दें कि उज्जैन में मंगलवार को चाइनीज मांझा बेचने वाले हितेश के घर के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था और आज दूसरे दिन ये कार्रवाई देखी गई। किया गया था। नगर निगम और प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस व्यवस्था इसमें शांति और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। इसके ऊपर एक पतंग का व्यापारी भी है, एक 186 का प्रकरण भी पंजीबद्ध है, जिसके अंतर्गत 346 चाइना डोर प्रतिबंधात्मक के गट्टे भी जब्त किए गए। अजय कुमार पटवा उज्जैन से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अजय, चाइनीज मांझे से लगातार हादसे होते हैं उज्जैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ही मकर संक्रांति करीब आ जाती है तो वैसे ही बड़ी संख्या में पतंगबाजी करने के लिए लोग निकल पड़ते हैं और यहाँ ऐसे में चाइनीज मांझा बहुत घातक हो सकता है। जान चली गई और अब जाकर प्रशासन चेता है, कार्रवाई हो रही। ये देखिए, उज्जैन में मकर संक्रांति के समय पतंगबाजी होती है और इसके शौकीन भी कई लोग हैं, पर कई समय से ये देखने में आ रहा है कि चाइना डोर की जो बिक्री बढ़ी है, जिसके कारण कई हादसे भी हुए हैं, पर इसका शिकार होती हैं। साथ ही जो है पिछले साल जो एक 0 पॉइंट ओवर ब्रिज पे एक युवती जो है जा रही थी, उसी दौरान उसकी चाइना डोर में उलझने से उसकी गर्दन कट गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले साल भी कई चाइना की डोर बिक्री करने वालों के यहाँ कार्रवाई की थी, उनकी दुकान और मकान पर अतिक्रमण की जो है जमींदोज किए गए थे। साथ ही जो है इस बार भी जो है लगातार जो मुखबिर से द्वारा सूचना मिल रही है प्रशासन को, उस पर कार्रवाई करते हुए लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी जो काला बाजारी जो करते हैं चाइना डोर की, इसके बाद भी लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जो प्रशासन लगातार अब जो है ऐसे चाइना की डोर बिक्री करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है।
कल भी एक कार्रवाई हुई थी, अतिक्रमण तोड़ा गया था, अवैध जो हिस्सा था वो गिराया गया था। आज भी जो है गांधीनगर में रहने वाले इकबाल खान के यहाँ पर जो है आज मकान था उसको जमींदोज किया गया है। तो बहुत शुक्रिया, उसको वो भी जमींदोज कर दिया गया। और ऐसे लोगों को एक प्रकार से सबक देने की कोशिश, दूसरों को भी सबक देने की कोशिश की, ऐसा करोगे तो फिर भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। कार्रवाई तो होगी ही, मकान पर भी बुलडोजर चल सकता है। चाइनीज मांझा बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसका व्यापार कर रहे हैं जो लोगों की जान के लिए घातक हो जाता है। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है और सीएम की रावण से तुलना कर डाली है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को रावण कह दिया। सीएम को संख्या बल का अहंकार हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने ये बातें कही हैं। क्या कहा है ये भी हम आपको सुनवाते हैं। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर कमान लेकर रावण की सेना से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अब ये भूपेश बघेल ये भी रावण बन गया है, इसको अहम हो गया है। बहुत बड़ा बयान दे दिया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार हुआ है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने पलटवार किया है। सीएम पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है। मानसिक संतुलन बीजेपी के नेता खो चुके हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल ने क्या बयान दिया, ये सुनिए पहले। के जमाने से आदिवासी भील तीर कमान लेकर रावण की सेना से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अब ये भूपेश बघेल ये भी रावण बन गया है, इसको अहम हो गया है। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर कमान लेकर रावण की सेना से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अब ये भूपेश बघेल ये भी रावण बन गया है, इसको अहम हो गया है। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर कमान लेकर रावण की सेना से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अब ये भूपेश बघेल ये भी रावण बन गया है, इसको अहम हो गया है। और रायपुर से बड़ी खबर इस मामले में यह बताएं कि बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। सीएम पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है, यह कहा है। सुनवाते हैं आपको। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के लिए अपने भाषण में अभद्र शब्दों का उपयोग किया जाना बेहद निंदनीय है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता हाथ से जाने के बाद मानसिक तौर पर दिवालिये हो चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसीलिए हमेशा वे जब भी कोई न कोई बयान देंगे, भाषणबाजी करेंगे, विपक्ष के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजनीति में ऐसी भाषा अमर्यादित है। बृजमोहन अग्रवाल को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से 15 साल के सत्ता का अहंकार उनके अंदर था, उनके सहयोगियों के अंदर था। किस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल स्वयं किसानों की जमीन कब्जा करके सैकड़ों एकड़ झलकी में फार्म हाउस बनाए थे। तो सत्ता का अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन जैसे नेताओं के बीच में था। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर हमला बोला है और रावण से तुलना कर दी है मुख्यमंत्री की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को रावण कह दिया।
देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध सकता है, सवाल कर सकता है, लेकिन रावण से तुलना कर देना यह बता रहा है कि चुनाव करीब हैं और अब तो भाषा की मर्यादा को लांघने से बड़े नेता जो कि मंत्री स्तर के रह चुके हैं, बड़े वरिष्ठ माने जाते हैं, बहुत अनुभवी माने जाते हैं, लेकिन जुबान पर कंट्रोल नहीं है। रोल है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा खोता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग इन दोनों नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और आरक्षण को लेकर के कुछ इस तरह की रार छिड़ी है कि व्यक्तिगत और निजी टिप्पणियों से भी नेता बाज नहीं आ रहे हैं। और हालिया जो बयान है वो एक तरह से बीजेपी के रणनीतिकार या वरिष्ठ पूर्व मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान सामने आया और उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री को रावण तक कह दिया और ये कह दिया कि सत्ता बल का अहंकार जो है वो मुख्यमंत्री को है। तो दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आता है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तो एक तरह से अभी जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है, इस दौरान सियासत में ऐसा बहुत कुछ होता है कि जो बयानबाजियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल जाता है, लेकिन निजीगत और व्यक्तिगत टिप्पणियां इस साल सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो। और इस वक्त बीजेपी के अनुभवी मंत्री और 6 बार जीतने वाले लगातार विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल जब रावण से तुलना मुख्यमंत्री की करें तो निश्चित तौर पे सवाल उठेंगे ही कि क्या इतने वरिष्ठ जो नेता हैं उनके जुबान से इस तरह की भाषा क्या जायज है, क्योंकि अब तक